अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है यह है हाइड्रॉइड। इससे प्रीवियस लेक्चर में हेलाइड को डिस्कस कर चुके हैं। हेलाइड अगर किसी बच्चे को आता है तो हाइड्रॉइड बिल्कुल सेम एग्जैक्ट है, ऑलमोस्ट तकरीबन आप कह सकते हैं 60% चीज़ें हेलाइड की और हाइड्रॉइड की सेम है। जिसे हमने कहा था जी हेलाइड की 3 टाइप्स हैं, आयनिक कंपाउंड, आयनिक हेलाइड है, कोवलेंट हेलाइड है और पॉलीमेरिक हेलाइड है। सेम इसी तरह हमारे पास हाइड्रॉइड की भी 3 ही टाइप्स होंगी। सबसे पहले हम हाइड्रॉइड की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन की बात की जाए तो हमारे पास है जी बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाइनरी कंपाउंड को हम नाम दे देते हैं हाइड्रॉइड का। यहाँ वर्ड मैंने बाइनरी इस्तेमाल किया। बाइनरी का लफ्जी मतलब होता है 2 और कंपाउंड यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन के साथ कोई और एलिमेंट हो, इस तरह कंपाउंड को हम नाम दे देते हैं हाइड्रॉइड का। मतलब मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ यहाँ पे H2O, देखो इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ एक और एलिमेंट है, ये हाइड्रॉइड है। इसी तरह हमारे पास और एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम हाइड्रॉइड NaH, देखो हाइड्रोजन है साथ एक और एलिमेंट है। सेम इसी तरह हमारे पास HCl, इस तरह NH3, PH3, MgH2, BeH2, इसी तरह हमारे पास KH, ETC। अब ये जितने भी एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी हैं अगर और करोगे इनमें सब में हाइड्रोजन लाजमी है। अब बाइनरी का मतलब मैंने बताया 2 है। बाइनरी का मतलब क्या है? 2 मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। ये वाली एग्जांपल HNO3, देखो इसमें हाइड्रोजन तो है, ये पड़ा हुआ है हाइड्रोजन, इस कंपाउंड में हाइड्रोजन तो है लेकिन ये हमारे पास हाइड्रॉइड नहीं है। हाइड्रॉइड में एक कंडीशन लाजमी है कि उसमें हमारे हमेशा कितने एलिमेंट होंगे? 2, एक हाइड्रोजन होगा और हाइड्रोजन के साथ के कोई और एलिमेंट हो सकता है। इसको अब हाइड्राइड का नाम नहीं दे सकते क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट आ रहे हैं। कौन से 3 एलिमेंट है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जबकि हाइड्राइड में हमने बात डेफिनेशन में लिखी है बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्राइड। अच्छा, इसके बाद हाइड्राइड की डेफिनेशन एग्जांपल के बाद जिस तरह हेलाइड की डेफिनेशन पहले की थी, बाद में एग्जांपल की, तो लास्ट में नेक्स्ट हेडिंग आई थी टाइप्स की। सेम इसी तरह यहाँ पर भी टाइप्स की ही हेडिंग आएगी। क्या आएगा हमारे पास? टाइप्स। अगर टाइप्स में बात की जाए तो सबसे पहला हमारे पास जो टाइप हुआ है आयनिक हाइड्राइड। सबसे पहले टाइप कौन सी है? आयनिक हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड की बात की जाए तो हमारे पास जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ मिलेगा तो हमेशा आयनिक हाइड्राइड बनाएगा। व्हेन हाइड्रोजन इज कंबाइंड विद, व्हेन हाइड्रोजन इज कंबाइंड विद more electropositive element, more electropositive element, then ionic hydride is formed। तो हमारे पास आयनिक हाइड्राइड बना था, आयनिक हाइड्राइड इज फॉर्म्ड। पहली बात जो आपने याद रखनी है, अच्छी तरीके से ज़हन में रखिएगा, जब हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आपका पीरियोडिक टेबल कहाँ पर आ जाते हैं? यहाँ का पीरियोडिक टेबल है कुछ इस तरह का, गौर करोगे ना, कुछ इस तरह का पीरियोडिक टेबल है। अब इस पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ए ग्रुप है और सेकेंड ए ग्रुप है, इन 2 ग्रुप में ही मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पाए जाते हैं। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हमेशा फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो यूजुअली क्या होते हैं? आयनिक होते हैं। वो क्या होते हैं हमारे पास? आयनिक होते हैं। हाइड्राइड्स ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप, एंड हैवी मेंबर ऑफ सेकेंड ए ग्रुप आर आयनिक इन नेचर, ये यूजुअली आयनिक इन नेचर होते हैं। बच्चे मैंने यहाँ पे एक बात लिखी है, हैवी मेंबर ऑफ सेकेंड ए ग्रुप। हैवी मेंबर से क्या मुराद है बच्चे? ऐसे एलिमेंट जो सेकेंड ए ग्रुप में नीचे की तरफ पाए जाते हैं, क्योंकि जब आप ऊपर से टॉप टू बॉटम आते हो ना तो एटम का साइज ऐसा ऐसा बढ़ता जाता है, ये काम होता है। कहते हैं वो एलिमेंट जो सेकेंड ए ग्रुप में नीचे की तरफ पाए जाते हैं उसको कहते हैं हैवी एलिमेंट्स। जब हैवी एलिमेंट सेकेंड ए ग्रुप के और फर्स्ट ए ग्रुप के सारे एलिमेंट जब हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं तो आयनिक हाइड्राइड बना रहे होते हैं। सही है। अब आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज आपको पता है, इनके क्या होते हैं? दे आर सॉलिड, या सॉलिड होते हैं, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड
बॉइलिंग पॉइंट, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये करंट अपने अंदर से गुजरने देते हैं इन मॉल्टन और सोल्यूशन फॉर्म, ये मॉल्टन और सोल्यूशन फॉर्म में अपने अंदर से करंट को गुजरने देते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट अगर हमारे पास बात देखी जाए तो एग्जाम्पल की होगी, बहुत सारे एग्जाम्पल आप यहाँ से दे सकते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उसमें सोडियम, पोटाशियम, बेरियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये सारे के सारे हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं। इन सब के साथ आप हाइड्रोजन लगा के यहाँ पे लिख सकते हो। वैसे सोडियम के साथ हाइड्रोजन लगा दो NaH, लिथियम हाइड्राइड LiH, इस तरह पोटाशियम के साथ हाइड्रोजन लगा दो। इस तरह नेक्स्ट वाले एलिमेंट अगर मैं कैल्शियम के साथ हाइड्रोजन लगा देता हूँ, ये सारे के सारे हमारे पास जो हाइड्राइड हैं ये कौन से हैं, आयनिक हाइड्राइड। देखो आप एक आधी बात यहाँ पे अगर स्किप भी कर देते हो तो नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है, सही है। ये सेम टू सेम बातें हमने लिखी हैं जो लास्ट टाइम हमने लिखी थी इसमें आयनिक हैलाइड में, सही है। ये भी बात उसमें थी, ये भी बात उसमें थी, ये भी थी, ये भी थी और ये भी थी ऑलमोस्ट, सही है। सिर्फ क्या किया है, हैलाइड की जगह पे हमने हाइड्राइड कर दिया है। अच्छा, इसकी नेक्स्ट टाइप हमारे पास जिस तरह हैलाइड की सेकंड टाइप क्या थी, कोवलेंट हैलाइड। सेम इसी तरह इसकी भी जो नेक्स्ट टाइप है वो है कोवलेंट हाइड्राइड। क्या है, कोवलेंट हाइड्राइड। अच्छा, जब हाइड्रोजन मिलेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, किसके साथ मिलेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब यहां से लेके इतने एलिमेंट के साथ मिलेगा तो ये बनाएगा कौन सा हैलाइड, कोवलेंट हैलाइड। मतलब पीरियोडिक टेबल में अगर 3rd A से 7th A तक बात की जाए, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमेशा बना रहे होते हैं कोवलेंट हैलाइड। क्या बना रहे होते हैं, कोवलेंट हैलाइड। व्हेन हाइड्रोजन इज कंबाइन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ मिल रहे होते हैं देन, तो हमारे पास कौन सी चीज़ बनती है, देन कोवलेंट हैलाइड्स आर फॉर्म। तो कोवलेंट हैलाइड बन रहे होते हैं, पहली बात। अब कोवलेंट हैलाइड कौन से ग्रुप बना रहे होते हैं, 3rd A to 7th A। ग्रुप नंबर 3rd A to 7th A एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर 3rd A से लेके 7th A जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, फॉर्म बना रहे होते हैं कोवलेंट हाइड्राइड्स। इसको कोवलेंट हाइड्राइड्स बना रहे होते हैं। लो जी, ये हमारे पास नेक्स्ट बात आ गई। अब इसके बाद जो बात है हमारे पास, देखो इसका बिल्कुल ऑपोजिट करके वहाँ पे लिखना है। ये सॉलिड होते तो ये क्या होंगे, वोलेटाइल लिक्विड होंगे या फिर गैसेज होंगे। दे आर वोलाटाइल लिक्विड्स, यानी ऐसा लिक्विड होगा जो खुद ब खुद वेपर में तब्दील हो जाते हैं। और या फिर क्या होंगे, और गैसेस, या फिर ये क्या हो सकते हैं, हमारे पास गैसेस हो सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे जो बात लिखी जा सकती है, इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं तो इनके क्या होंगे, लो होंगे, बिल्कुल ऑपोजिट। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। लास्ट वाली एक चीज़ और लिख लो, वो एग्जांपल होंगे हमारे पास। देखो यहाँ पे जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, इनके अगर हाइड्राइड बनाने आते हैं तो वो बना के आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैं काफ़ी सारे लिख देता हूँ, जिस तरह हाँ HCl, HBr, HI, HF, NH3, H2O, ये सारे के सारे हमारे पास जो हाइड्राइड्स है ना, ये कोवलेंट इन नेचर होते हैं। ये क्या हमारे पास सारे के सारे हाइड्राइड कोवलेंट इन नेचर, उनमें काफ़ी सारे जो आपने पढ़े हुए हैं, जैसे HCl, HBr, HI, HF, NH3, ये सारे के सारे हैलाइड आपने पढ़े हुए हैं, हाइड्राइड पढ़े हुए हैं। अच्छा ये बात होगी। अब हैलाइड में हम बात करते थे, तीसरी टाइप कौन सी है, पॉलीमेरिक। लेकिन यहाँ पॉलीमेरिक नहीं है, यहाँ पे तीसरी टाइप इंटरमीडिएट हैलाइड है। क्या हमारे पास तीसरी टाइप कौन सी है,
मीडिएट हाइड्रॉइड, ये थर्ड टाइप है हमारे पास। बस ये बात एक थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन बातें वही सेम है। इंटरमीडिएट का मतलब है दरमियान वाला। अब इंटरमीडिएट हाइड्राइड जो होते हैं ना, इनकी प्रॉपर्टी आयनिक हाइड्राइड और कोवलेंट हाइड्राइड के बिटवीन होती है। इसकी पहले एक बात है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स फॉर्म इंटरमीडिएट हैलाइड। ये इंटरमीडिएट हैलाइड्स बना रहे होते हैं, पहली बात। सेकंड नंबर पे द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरमीडिएट हाइड्राइड हैलाइड नहीं, हाइड्राइड्स। अच्छा, जो इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स होता है ना, इनकी प्रॉपर्टीज आयनिक हाइड्राइड और कोवलेंट हाइड्राइड के बिटवीन एग्जिस्ट करती हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स, जो इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट बिटवीन कोवलेंट हाइड्राइड एंड आयनिक हाइड्राइड्स। इनकी प्रॉपर्टीज कोवलेंट और आयनिक हाइड्राइड के बिटवीन एग्जिस्ट कर रही होती है। इसकी एग्जांपल दे देते हैं लास्ट में हमारे पास। तो अगर एग्जांपल की बात की जाए तो हमारे पास BeH2, इस तरह MgH2, जिंक H2, जिंक हाइड्राइड, ये सारे के सारे हमारे पास जितनी भी एग्जांपल दिए हैं, बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड और जिंक हाइड्राइड, ये इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स हैं। मतलब ये इनकी प्रॉपर्टी कुछ आयनिक कंपाउंड से मिलती हैं और कुछ प्रॉपर्टी इनकी कोवलेंट कंपाउंड से मिलती हैं। सही है। अब इसके बाद लास्ट वाली चीज़ जो हमने हैलाइड में डिस्कस की थी वो था जी इनका आयनिक करैक्टर, पीरियोडिक ट्रेंड क्या, मतलब लेफ्ट राइट इनका आयनिक करैक्टर बढ़ता है कम होता है, वो सारी की सारी चीज़ देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आ जाएगी पीरियोडिक ट्रेंड। पीरियोडिक ट्रेंड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे अलोंग द पीरियड। अब खुद सोच के बताइएगा। देखो, जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं, मतलब पीरियड में इस साइड से इस साइड की तरफ गए, इस साइड वाले एलिमेंट बना रहे हैं आयनिक हाइड्राइड, इस साइड वाले एलिमेंट बना रहे हैं कोवलेंट हाइड्राइड। मतलब जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो कोवलेंट करैक्टर बढ़ता है, आयनिक करैक्टर कम होता है। आयनिक करैक्टर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यही बात हमने यहाँ देखनी है। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in the periodic table, जब periodic table में हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, देन आयनिक करैक्टर ऑफ हाइड्राइड, जो आयनिक करैक्टर है वो क्या होता है? इज डिक्रीज्ड, ये कम हो जाता है। एंड कोवलेंट करैक्टर ऑफ हाइड्राइड इज इंक्रीज, एंड कोवलेंट करैक्टर ऑफ हाइड्राइड, जो कोवलेंट करैक्टर होगा हाइड्राइड का वो हो जाता है इज इंक्रीज्ड, ये बढ़ जाता है। पहले नंबर पे ये बात याद रखिएगा। जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे आयनिक करैक्टर कम होता है, कोवलेंट करैक्टर बढ़ जाता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि इस साइड में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पाए जाते हैं, उस साइड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। सही है। इस साइड वाले हमेशा आयनिक हाइड्राइड बना रहे होते हैं, उस साइड वाले कोवलेंट हाइड्राइड बना रहे होते हैं। ये बात आ गई। अब इसके बाद ना जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है वो है डाउन द ग्रुप। वो क्या हमारे पास? डाउन द ग्रुप बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ होगी। मतलब जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ना, ऊपर से नीचे की तरफ, सही, ऊपर से नीचे की तरफ जब मूव कर, देखो ये वाले यहाँ पे दो एलिमेंट ऐसे थे, बेरिलियम, मैं सेकेंड ग्रुप की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इसका भी हाइड्राइड की बात कर लेते हैं, इसका भी हाइड्राइड, इसका भी हाइड्राइड। अच्छा, जो टॉप वाले दो हाइड्राइड है ना, ये वाले, ये दो हैं इंटरमीडिएट। कौन से हैं? इंटरमीडिएट। जो नीचे वाले सारे के सारे हाइड्राइड हैं, ये हैं आयनिक।
ये क्या है? आयनिक। तो यहाँ से क्या अंदाज़ा लगता है, जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो आयनिक करेक्टर ऑफ हाइड्राइड इज इंक्रीज्ड एंड कोवलेंट करेक्टर ऑफ हाइड्राइड इज डिक्रीज। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, देन आयनिक करेक्टर ऑफ हाइड्राइड, जो हाइड्राइड का आयनिक करेक्टर हाइड्राइड इज इंक्रीज्ड। ये एक बात याद रखनी है। एक बात मैं और लिखने लगा हूँ यहाँ पे, ये बात सिंपल सी याद रख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे 3 हाइड्राइड ऐसे हैं, 3 एलिमेंट पाए जाते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा नोमिनेट करके बता दूँ, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स कौन से हैं। एक हमारे पास नाइट्रोजन, इसके आगे जाता है ऑक्सीजन और इसके आगे आता है फ्लोरीन, टॉप के ऊपर ही है, बिल्कुल टॉप पे। अब इन 3 एलिमेंट की खास बात क्या है बच्चे, इसके साथ मैं हाइड्रोजन जोड़ रहा हूँ, इसके साथ भी मैं हाइड्रोजन जोड़ रहा हूँ, H2O बन जाएगा, इसके साथ भी हाइड्रोजन जोड़ रहा हूँ, HF बन जाएगा। अच्छा, ये 3 एलिमेंट आपने कहीं पे पढ़े, इनमें खास बात कोई हो, अमोनिया, वाटर एंड HF, इन तीनों की खास बात हो, कहीं पे आपने इन तीनों को पढ़ा हो किसी जगह पे? नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमने तीनों की एग्जांपल दे रखी है। सही है, फर्स्ट ईयर में तीनों की एग्जांपल दे रखी है। मतलब आपके डाउन द ग्रुप जाते हुए ना, जो स्टेबिलिटी है हाइड्राइड की वो डिक्रीज हो जाती है। स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? ऊपर वाले हाइड्राइड बड़े स्टेबल है, ये वाले स्टेबल, तीनों के तीनों बड़े स्टेबल हाइड्राइड है। सही है। तो एलिमेंट्स सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन देयर हाइड्राइड्स। वहाँ ये 3 एलिमेंट हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे होते हैं। सही है। तो यही बात मैं यहाँ पे लिखूंगा, हाइड्राइड्स सच एज अमोनिया, वाटर एंड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन देयर हाइड्राइड्स, ये अपने हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे होते हैं। ये सबसे खास बात है इनकी। सही। तो ये सिंपल बात याद रखनी है। ये देख लें, हमने इतना कम से कम लिख लिया। मैंने पहले स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये पास पेपर में काफ़ी दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। हैलाइड, हाइड्राइड और नेक्स्ट हमने एक टॉपिक पढ़ना है ऑक्साइड। ये तीनों के तीनों लॉन्ग क्वेश्चन है। हैलाइड और हाइड्राइड दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। सही है। तो सेम बात है, वहाँ पे हमने हैलोजन की बात करते गए, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन की बात करते गए। सही। उसमें भी आयनिक करेक्टर का यही ट्रेंड था, इसमें भी यही था। सही। ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें इन दोनों की आपसे मिलती हैं भाई, ये बात आप याद रखिएगा। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।